3 करोड़ का चावल आपूर्ति करना है। 15 लाख रुपया बैंक का सूद भी हो गया। सरकार के गलती के वजह से 3 करोड़ रुपया पानी में बहा जा रहा है। 3 करोड़ रुपया पानी में बहा जाएगा। समस्या का शिकार चावल राइस मिल वाले 16 पैक्स अध्यक्ष है। 16 सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा धान खरीदे 17,000 क्विंटल धान हमने अपने पंचायत से ईमानदारी पूर्वक खरीदा। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, और आज से 2 दिन पहले पूरे बिहार में जिस प्रकार से भीषण आंधी और पानी आई, उसमें आम जनों के साथ साथ जितने भी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मिल हैं, जितने भी किसान के खेती बाड़ी हैं, उन सभी को नुकसान पहुँचा है। और उसी नुकसान के बीच पचलोवा पंचायत के पैक्स गोदाम के पास है, और यहाँ पे भी आंधी पानी आई थी, और उस आंधी पानी में यहाँ पे जितने भी चावल थे, जितने भी गेहूँ क्या बोलते हैं कि धान थे, वो सब भी भीग करके नष्ट हो गया है। और उसके साथ साथ पैक्स गोदाम का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर भी क्षति पहुंची है। पैक्स गोदाम के पूरे क्या बोलते हैं कि पचलोवा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं उमेश प्रसाद जी। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनको क्या क्या नुकसान हुआ है, और ये सरकार से भी इनका कुछ सवाल है। तो देर ना करते हुए वार्तालाप करते उमेश जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं उमेश प्रसाद, पैक्स अध्यक्ष पचलोवा, आपके टीवी के माध्यम से मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि 10 तारीख के जो आंधी आया उसमें मेरा मिल का जो गोदाम था, जिसमें मेरा 15 ट्रक चावल रखा हुआ था, गोदाम का जो छत था करकटनुमा था, वो सारा छत उड़ गया। और उड़ने के कारण सारा चावल है कि भीग गया, और सारा चावल भीग गया। कल से मैं 50 को लेबर लगा के और सारा चावल को निकाल करके, और करीब 6-7 ट्रक चावल पूरी तरह से भीग गया है, बाकी ये 9 ट्रक चावल सुरक्षित बच रहा है। अच्छा, मतलब कि 6-7 ट्रक जो चावल है उसको फिर से ये सही नहीं किया जा सकता है? वो उसको सही नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि काफ़ी भीग गया है। उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सही हो जाए, लेकिन सही नहीं हो रहा है। और इसका सब का कारण है एसएफसी या तो यहाँ का सरकार, क्योंकि हम लोग अरवा राइस मिल कूटने के लिए, जो पैक्स का जो अरवा राइस मिल है उसमें कूटने का आदेश हमको टास्क फोर्स नालंदा द्वारा दिया गया था कि अपने पंचायत का धान कूटिए, लेकिन हम सबसे ज़्यादा धान खरीदे 17,000 क्विंटल धान हमने अपने पंचायत से ईमानदारी पूर्वक खरीदा। 17,000 क्विंटल धान खरीदा, और 1 फरवरी माह में ही हमने 26 ट्रक चावल हमने जनवरी फरवरी माह में कूट के रख दिया था अरवा चावल, सरकार के आदेश के बाद। लेकिन 17/3 के सरकार आदेश देता है एक बैग टास्क फोर्स की बैठक में कि आपको 11 लौट चावल देना है, बाकी चावल आपको धान है जो कि उसना मिले भेजना है। धान भी मेरा पूरा बाहर रखने के चलते चूहा सब, जबकि मैं इसका जो है कि आवेदन आपको 9/4/2025 को प्रधान सचिव खाद्य निगम पटना, 24/3 को प्रधान सचिव खाद्य निगम पटना, और 12/3 को माननीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री जो कि पटना, और 9/4 को फिर दिया माननीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री पटना को। फिर आपको मतलब कि आपको जहाँ जहाँ देना हुआ वहाँ जिला पदाधिकारी को हमने 25/3 को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री महोदय को 21 मार्च को आवेदन दिया, 24 मार्च को आवेदन दिया, और 9 अप्रैल को आवेदन दिया। लेकिन ये लोग आज तक कोई हमको ना आदेश दिए और ना अभी तक किसी तरह का कार्रवाई जांच, मतलब कि जो भी लेटर दिए उसका जवाब अभी नहीं मिला। कोई जवाब हमको आज तक नहीं मिला। इसके कारण मेरे गोदाम तो उखड़ गया है, और सरकार का या बैंक का कहिए 30 लौट चावल, मतलब हमको 3 करोड़ का चावल आपूर्ति करना है। 15 लाख रुपया बैंक का सूद भी हो गया है। हमको आत्मदाह करने के सिवाय या आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। यही बात मैं सोमवार को सोचा है कि फिर से एक बार आवेदन इस मामले में दे दें कि मेरा 60 लाख का चावल क्षति हो गया है, और 35 लाख रुपया मैं पहले से मशीन मिल में और ट्रांसफार्मर में
और गोदाम रिपेयरिंग में लगाए हुए था, गांव से कर्ज लेकर के, जो मैं सरकार को भी दिया कि मेरा 40 लाख रुपया मेरा अपना पॉकेट से या समिति से खर्च करके लगाया है, जो सरकार हमको दिया नहीं है। तो कम से कम भाई हमको चावल कूट करके हमको उस अरबा चावल लेता कम था। अच्छा, ये जो आपके पैक्स गोदाम में उमेश जी, इधर चले आओ हम, आपके पैक्स गोदाम में हम देख रहे हैं कि मतलब कि जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पे आपका जो चावल है वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे पड़ा हुआ। ठीक है। अभी मान लीजिए कि फिर आंधी पानी आ जाता है, फिर नुकसान होगा। फिर अभी तो मान लीजिए कि 60 लाख का नुकसान हुआ है। आने वाला दिन में अगर अभी पानी आंधी आया तो मेरे पास कोई चावल धान रखने का जगह नहीं है। अभी 3 करोड़ रुपया, इसलिए कि चावल तो जानते हैं कि 1 घंटा के पानी में सब चावल सड़ जाएगा, सब चावल है कि सड़ के माड़ हो जाएगा। तो अब है कि 3 करोड़ रुपया सरकार का है कि बैंक का घाटा होगा। किसके गलती की वजह से? या सरकार की गलती की वजह से, सरकार के गलती के वजह से 3 करोड़ रुपया पानी में बह जाएगा। 3 करोड़ रुपया पानी में बह जाएगा। और हमको ज़्यादा सरकार करेगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे सरकार के सामने जाके कि भाई जब बह गया तो हमारा ना खेत है ना बाड़ी, हम कहाँ से दें। तो सरकार तो आपसे मांगेगी भाई कि चावल क्या तो मांगी, चावल क्या किए। इसीलिए सरकार अभी तत्क्षण हमको आदेश दे कि मेरे पास अभी 10 ट्रक चावल, अच्छा अरबा चावल बच रहा है, उसको आदेश दे कल से हम उसको आपूर्ति करें, ताकि हम सरकार का अब बैंक का जो रुपया है उसको हम वसूल करें। और नहीं अगर आदेश देता है जल्दी में तो फिर अगर अभी पानी आया तो खत्म, तो पूरे चावल अब पूरा धान देखिए बाहर में रखा हुआ है। अच्छा, ये जो इधर जो है उमेश जी, इधर सब धान रखा हुआ है, इधर सब धान रखा और इधर सब चावल रखा हुआ है। तो धान अभी कूटना बाकी है, धान अभी कूटना बाकी है। 6000 क्विंटल धान कूटना बाकी है। इसलिए कि 15 हमको देना 40 लॉट, 40 लॉट चावल दिया था, जिसमें 11 लॉट चावल सरकार एसएफसी ले लिया है, और आपको 30 लॉट चावल भी हमको और। डीएम उएम साहब से सब के बारे में चर्चा नहीं करते? शिकायत डीएम साहब से 10 बार गए हैं, नहीं मिले तो आवेदन दे के रिसीव करा के चल आए। डीएम साहब नहीं मिलते? डीएम साहब नहीं मिलते हैं। 3 बार गए, तीनों बार आवेदन रिसीव करा के चला है कि हमको न्याय दिया जाए। दूसरा बात कि कोई खरीदी, दूसरा बात कि कोई आदमी खरीदा, कोई पैक्स मिल वाला खरीदा 6000 क्विंटल और उसको भी 11 लॉट और 17000 क्विंटल के भी 11 लॉट। तब ज्यादा खरीद ले से ना कि किसान को मतलब कि फायदा हो, बेनिफिट फायदा हो। हमको कम से कम अनुपात में ही बांट रहा था। आज के डेट में मेरा 26 लॉट बनता था अनुपात में बांटने पर, जितना नांदा जिला का लॉट था उसमें भी ये देखिए समझिए कि मेरे साथ अन्याय हुआ, उसमें भी मेरे साथ अन्याय हुआ। इसीलिए हम सरकार से मांग करेंगे, हम आवेदन भी देने जा रहे हैं सरकार को। तो सरकार के आवेदन तो दे चुके हैं, लेकिन सरकार सुन देने जा रहा है। जो 10 तारीख को जो मेरा जो आपदा हुआ है उसमें जो मेरा 1 करोड़ का करकट से लेकर के समूचे चावल गेहूं धान का जो क्षति हुआ 1 करोड़ रुपया, उसके लिए मैं सरकार से अनुदान मांगेंगे। सरकार तो अनुदान का घोषणा भी की, अनुदान दीजिए, और नहीं तो बैंक का पैसा हम चुकाने में असमर्थ होंगे। कहा कि बैंक का पैसा सरकार फिर आपको ब्लैक लिस्टेड कर देगी। ब्लैक लिस्टेड कर दे, चाहे हमको जेल भेज दे, चाहे हम आत्महत्या कर, जेल का भेजेगा, जेल से पहले आत्महत्या कर लेंगे, नहीं देगा था। अच्छा, इधर गोदाम में जो बोल रहे, इधर आइएगा, गोदाम में बोल रहे थे कि जो नुकसान हुआ है, करकट वगैरह उड़ गया है, उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे सही में मतलब कि लगभग 20-25 जो स्टाफ हैं इनके रेगुलर वर्क कर रहे हैं, और जो भी क्षति हुई है उसको फिर से मतलब कि पुनर्वृत्ति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब स्टाफ को लगाए हुए हैं। हाँ सर, करीब 30 को स्टाफ को, लेबर को लगाए हुए हैं। परसों से ही, परसों शाम से लगाए हुए, रात दिन काम करा रहे हैं। और 10 कट्ठा में सब चावल को निकाले हैं। पहले से चावल तो सब मतलब कि धूप में ये कर दिया। हाँ, सब धूप में देखिए सुखा रहे हैं कि कैसे हुआ चावल बचे, ताकि हम एसएफसी को हम दें। इधर दिखाइए गौतम, ये इनका मशीन है, मतलब कि राइस मिल है, और राइस मिल के ऊपर जो करकट होता है वो देखिए किस प्रकार से मतलब कि उड़ गया है हवा में, आंधी में, जो भी बोल सकते हैं। और जो परसों हवा का जो वेग था, ये करकट का मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा जो वृक्ष था, बहुत बड़ा बड़ा जो मंदिर था, वो सब भी उड़ करके नष्ट हो गया है। और उसी का जो शिकार है वो उमेश यादव का जो पैक्स का जो एक गोदाम है वो भी हुआ जी, उसी का शिकार हुआ, आंधी का शिकार हुआ। इतना जबरदस्त आंधी था कि अभी तो आप आए हैं आज 12 तारीख को ना, 10 तारीख को यहाँ पर दृश्य देखते तो हम लोग को चावल और धान झाँकने का भी मौका नहीं मिला। इतना ज़बरदस्त एकाएक आंधी आया कि समूचे करकट
वो पट्टी उड़ गया, तो अभी छारे हैं। अच्छा, आप पैक्स गोदाम अध्यक्ष अभी- हैं। गोदाम हाँ अभी ठीक है, देखिए। आप पैक्स अध्यक्ष उमेश जी। तो ऐसे ऐसे तो मतलब कि जिला में और भी पैक्स अध्यक्ष होंगे या फिर सिर्फ आप ही इस मतलब कि समस्या का नहीं, शिकार हलवा चावल राइस मिल वाले 16 पैक्स अध्यक्ष है। हाँ। 16 सरकार से गुहार लगा रहा है कि भाई हम लोग को राइस मिल लगाने में एक देखिए, एक बोला भी कूटता है आदमी, तब उतना ही है कि राइस मिल लगाने में पैसा लगता है। हाँ। तो सरकार कहा कि मानक के अनुसार आपको डबल पॉलिशर लगाना होगा, 45 लगाना होगा, आपको या बहुत सारा नियम कानून बता। ग्रेडर लगाना होगा, ये सब लगाना होगा। सब लगाने में हमको 15 लाख रुपया पॉकेट से लगाना पड़ा, तब जाके हम मिल को चालू किया। पहले से मिल तो पुराना मिल है, जबकि चल भी नहीं करता था, बंद था, मिल पड़ा हुआ। सरकार के इतना चीज लगाइए, आपको हम ऑर्डर देते हैं कि कूटने का। सरकार अगर इस चावल को नहीं खरीदते उमेश जी, तो फिर क्या होगा आगे? विकल्प क्या आप लोग के पास? इस चावल को नहीं खरीदा तो कोई विकल्प नहीं है, या चावल को नहीं खरीदेगा तो आत्महत्या करने छोड़े कोई विकल्प नहीं है। हाँ भाई, करोड़ों करोड़ रुपए के माल ऐसा ही सड़ जाएगा। 3 करोड़ के माल सड़ जाएगा। सरकार को उदासीन रवैया सड़ गया। 2 करोड़ के माल बच रहा है। 1 करोड़ तो मान लो हम खेत बेच के, बाड़ी बेच के, घर बेच करके, देह बेच करके हम पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक तो 2 करोड़ के माल रखा हुआ है, वो तो सरकार अभी हमसे ले। सही बात। मतलब कि 2 करोड़ रुपए का जो चावल है आपके पास स्टॉक है, स्टॉक है, और आंधी पानी आते रहेगा। ये तो आंधी पानी तो पानी अब है कि 2 करोड़ के चावल के हम कैसे सुरक्षित रखें? का गोदाम कहीं है या नहीं है? कहीं नहीं। गोदाम है या नहीं? गोदाम सब उड़ गया है, फिर इसको छाड़ेंगे, फिर हमको 2 लाख रुपये लगेगा। तो और अब आपके पास उतना पैसा तो है इतना पैसा है नहीं। तो चलिए, आखिरी सवाल यही होगा कि सरकार से और जिला प्रशासन से, जिला सहकारिता पदाधिकारी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहें? जिला सहकारिता पदाधिकारी कहाँ गए थे, वो कहेंगे हम तो एक मेंबर हैं, जो भी करेंगे जो डीएम साहब करेंगे। तो जिला का मालिक डीएम साहब है। डीएम साहब से गुहार लगाते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जिला अधिकारी महोदय कि इन्हीं को भेज कर मेरे मिल को जांच करवा के अब मेरे पास जो 2 करोड़ का चावल धान है वो अपना देखिए हमको लेने का ऑर्डर का आदेश दे, ताकि हम चावल हम आपूर्ति करें और बैंक का, सरकार का जो रुपया है उतना भुगतान करें। बाकी जो रुपया बचेगा उसको खेत बाड़ी बेच के देंगे या शरीर बेच के देंगे। कैसे तो देना ही होगा भाई, सरकार का पैसा है, कैसे खाए? नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। अब सरकार खोते रहेगा हमको, अपना यही करेगा अपना। यही सोचे हम। उमेश जी हैं जो कि अपने समस्या के बारे में बता रहे हैं, और समस्या जेन्युइन है, क्योंकि सरकार ही बोली थी कि आप चावल को कूटिए। ठीक है, तो ये लोग कूट लिए। अब कूटने के बाद सरकार सीधे इनकार करिए लेने से कि हम नहीं लेंगे। अब कह देंगे उसना था भाई, अरवा तो उसना कैसे बनेगा? आप आदेश देना था तो दिसंबर में आदेश देते कि आपको चावल नहीं कूटना है। फरवरी में आदेश मिल रहा है। आदेश मिला मार्च में, फरवरी में भी नहीं, मार्च का चिट्ठी कलेक्टर का मेरे यहाँ है, डीएम साहब का टास्क फोर्स की बैठक का चिट्ठी है। और अप्रैल में हमको चिट्ठी दिया है, मोबाइल पर भेजे बीसीओ साहब, डीसीओ कि भाई आपको उसना चावल में कन्वर्ट किया गया है। फरवरी में चावल कूट दिया तो हम आप 25,000 बोरा था आपको धान रखा हुआ, सब बोरा फट गया। अभी लोडिंग अनलोडिंग दुनियादारी में फिर 50 रुपये लगता, आज चावल भी कूटा हुआ है। चलिए, तो समस्या अपरंपार है, लेकिन इस समस्या को निवारण एक ही इंसान कर सकता है, वो है यहाँ का सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर वो लोग चाहेंगे तो इनके समस्या का समाधान होगा। और ऐसे ऐसे 16 पैक्स अध्यक्ष और हैं पूरा जिला में, है ना? पूरा जिला में 16 पैक्स अध्यक्ष और हैं, और उनके पास भी सेम समस्या हुआ, किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम। लेकिन उमेश यादव के पास जो समस्या है वो अन्य सभी पैक्स अध्यक्षों के पास नहीं होगा, जितना माल इनके पास स्टॉक है ना? मतलब कि बोल रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ का माल था, जिसमें से 1 करोड़ का माल लिया गया है, और 2 करोड़ का जो माल है अभी भी हमारे पास है। 1 करोड़ के तो सवाहा हो गया। अब सब आंधी पानी में या फिर जैसे भी बोले, आंधी पानी में अब सब सड़ गया, 6 ट्रक चावल सड़ गया। चलिए, तो उमेश यादव जी की इस समस्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा आज तक।